आज की कहानी है बड़ी देवरानी और छोटी जेठानी। अच्छा ही हुआ। अब तो घर में कम से कम एक बहू तो आ गई। बड़ी बहू नहीं तो छोटी बहू ही सही। सास किरण अपने मन में बोली। दरअसल किरण की शादी एक अमीर घर में हुई थी। क्योंकि किरण के पति की दूसरी शादी थी, इसलिए जब किरण इस घर में आई तो पति धीरेन्द्र नाथ ने साफ साफ कह दिया कि वह ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है, बाकी कोई उम्मीद उससे ना रखे। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि शादी के कुछ ही महीनों में धीरेन्द्र नाथ जो घर की मुखिया था, उनको कैंसर की बीमार लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार का बिजनेस और घर सब किरण के सर आया, लेकिन उसने भी परिवार और अपने दोनों ही सौतेले बच्चे को खूब अच्छे से संभाला। बिजनेस भी किरण के कारण खूब प्रगति किया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। छोटा बेटा कार्तिक और बड़ा बेटा कीर्तन। कार्तिक को बचपन से ही पेंटिंग और लिखने का शौक था, इसलिए वह खुद अपने पारिवारिक बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन बड़ा बेटा कीर्तन लंदन से MBA कर घर लौटा और उसके लौटते ही माँ किरण ने अपना सारा बिजनेस बड़े बेटे के हाथ दे दिया और बिजनेस से खुद को मुक्त कर दिया। समय गुजरता गया। कीर्तन ने बिजनेस खूब अच्छे से संभाला। परिवार और बिजनेस संभालने में वो खुद को भी भूल गया। उसका निजी जीवन कुछ नहीं रहा और उधर माँ किरण अब दोनों ही बेटों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। देखो बेटा कीर्तन, तुमने परिवार और बिजनेस को अच्छे से संभाला, लेकिन अब तुम्हें उचित समय में शादी कर लेनी चाहिए। घर में एक बहू आ जाएगी तो मुझे भी घर की चिंता थोड़ी कम होगी। ठीक है माँ, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी अभी कर लूँगा तो मैं बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल पाऊँगा और ऐसे में मैं अपनी बीवी को भी पूरा समय नहीं दे पाऊँगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लड़की से शादी कर उसका जीवन बिगाड़ दूँ। और आप तो अच्छे से जानती हैं कि कार्तिक को बिजनेस में कोई शौक नहीं। आप कार्तिक की ही शादी करवा दीजिए। आपको बहू ही चाहिए ना, तो छोटी हो या बड़ी, क्या फर्क पड़ता है। बेटे कीर्तन की बात मानकर माँ किरण ने अपने छोटे बेटे कार्तिक की शादी एक बड़े घर की लड़की सुभाना से कर दी। सुभाना ने शादी के बाद ससुराल की हर रीति रिवाज को माना और परिवार में घुल मिल गई। और वह खुश भी थी कि घर में उसके मुकाबले कोई और देवरानी या जेठानी नहीं थी, क्योंकि उसको यह यकीन हो गया था कि उसके जेठ जी यानी कीर्तन भाई घर के बड़े भाई पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। समय गुजरता गया और कीर्तन अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहा और कार्तिक एक पेंटर और लेखक होने के नाते पूरा दिन घर पर रहकर ही अपना काम करता। ऐसे में अब सुभाना अपने पति की इस बात से तंग आने लगी थी। वो अब घर वालों के सामने भी अपने पति को बुरा भला सुनाती और कार्तिक को बार बार बिजनेस अपने हाथ में लेने के लिए भड़काती। लेकिन कार्तिक ने अपनी बीवी को कई बार अनसुना ही किया। समय ऐसे ही बीतता गया। अब कार्तिक और सुभाना का एक 3 साल का बेटा भी हो गया। नाम था जैनम। और इधर कीर्तन अभी भी बिना शादी के ही था। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब कीर्तन मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है तो उसे एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की गुंजन से प्यार हो जाता है और उससे शादी की इच्छा जताते हुए कीर्तन अब अपनी माँ से बात करता है। माँ, आप कई दिनों से मेरी शादी के लिए परेशान थी ना। मुझे अब एक लड़की पसंद है, बिल्कुल जैसे आप अपनी जवानी में थी। और कैसे आपने हमारे परिवार को और बिजनेस को पापा के बाद संभाला। वो लड़की गुंजन माँ बिल्कुल वैसी ही है। माँ तो अपने बेटे के इस बात से बहुत ही खुश हो गई और वह गुंजन के घर शगुन लेकर बड़े बेटे कीर्तन का हाथ मांगने गई। वैसे तो कीर्तन और गुंजन में 10 साल का उम्र का फर्क था, लेकिन ऐसे पैसे वाले खानदान और इतना ऊंचा नाम, साथ में संस्कारी घर से रिश्ता आने पर आखिर कौन सी बेटी का परिवार मना करता। थोड़े ही दिनों के कीर्तन
और गुंजन की शादी हो जाती है। उधर घर में जेठानी के आने से अब देवरानी को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि थी तो गुंजन सुभाना से उम्र में छोटी, पर वह घर में रिश्ते में उसकी जेठानी जो थी। वाह जेठानी जी, आपने तो बढ़िया हाथ मारा है, घर के बड़े बेटे से शादी कर ली और घर की महारानी ही बन गई। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में भी बड़ी हो, आपसे मुझे कोई मुकाबला नहीं करना। अच्छा है अगर हम घर में दो बहनों की तरह ही रहें। लेकिन सुभाना ने अब अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि कीर्तन और गुंजन में बहुत प्यार था और कीर्तन अब अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी पत्नी का भी पूरा ख्याल रखता था। और क्योंकि गुंजन पढ़ी लिखी थी तो गुंजन ने भी पति कीर्तन के साथ बिजनेस संभालने में उनका पूरा साथ दिया। और इस बात से गुंजन की देवरानी सुभाना को बहुत जलन हुई। देखो गुंजन, ये कुछ पैसे हैं, कल एक डील फाइनल करनी है, तो तुम इन पैसों को संभाल कर रखो। मीटिंग घर पर ही बुलाई है, क्योंकि हमारे क्लाइंट फॉरेन से हैं और उन्हें भारतीय खाने की इच्छा है, तो लगे हाथों डील भी हो जाएगी और वो गोरे आखिर हमारी मेहमान नवाजी भी देख लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कीर्तन जी। ये बात बाहर से सुभाना सुन लेती है और अपनी चाल चल जाती है। वह चुपके से चाबी लेकर गुंजन को दिए हुए पैसों में से कुछ नोटों की गड्डियां गायब कर देती है। दूसरे दिन जब मेहमान आते हैं और कीर्तन गुंजन से वो कल दिए हुए पैसे मांगता है, तो उसमें पैसे कम नजर आते हैं। सुभाना तो अपनी जेठानी को सबके सामने नीचा दिखाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन फिर अंदर से सास किरण आती है और बाकी पैसे गुंजन के हाथ में देते हुए कहती है, ये लो गुंजन, कल मैंने ही किसी काम से लिए थे, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताना भूल गई। थोड़ी इमरजेंसी थी तो पहले बता नहीं पाई। गुंजन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सास किरण ने संभाल लिया। सुभाना अपनी चाल को ऐसे विफल होते देख विचलित हो गई और गुस्से से ऊपर कमरे में जा पहुंची, लेकिन फिर भी उसने अपनी चाल चलनी बंद नहीं की। कुछ दिनों बाद जब कीर्तन ने गुंजन को कहा, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी, ये पहनकर शाम को तैयार रहना, हमें एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पार्टी में जाना है और लगना भी तो चाहिए कि तुम कीर्तन सदाना की पत्नी हो और मेरी हाफ पार्टनर यानी बेटर हाफ। और फिर से सुभाना जब कमरे में गुंजन नहीं थी तो लाल साड़ी में वह काले रंग की दाग लगा देती है और साड़ी खराब कर देती है। लेकिन जब रात को गुंजन साड़ी पहनने के लिए हाथ में लेती है तो उसमें दाग लगे थे। वो कुछ समझ नहीं पाई कि बस चंद घंटों में ये कैसे हो गया। लेकिन अब वो क्या करती। वह सास के कमरे में गई और सारी बात कही तो सास ने अपनी अलमारी से सुंदर सी दूसरी लाल साड़ी निकालकर गुंजन को दे दी। गुंजन वो पहनकर तैयार हो गई। कह कीर्तन ने गुंजन को देखा तो कीर्तन गुंजन को खूबसूरती के सामने ये भी भूल गया कि उसने गुंजन को कौन सी साड़ी दी थी। वह बस गुंजन की आंखों में ही खो गया और सुभाना फिर से एक बार अपनी चाल में नाकामयाब रही। जब दोनों ही पार्टी से घर लौटे तो सास ने सब घर वालों को नीचे बुलाया और फिर सुभाना की सच्चाई सबके सामने लाई। तो सुभाना समझ नहीं पाई कि सास को ये सब कैसे पता चला। लेकिन फिर सास बोली, तुम्हें क्या लगता है सुभाना, मैंने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? इस घर में मैं भी एक साधारण लड़की बनकर आई थी, लेकिन मैं भी गुंजन की तरह ही थी। मैंने सब कुछ संभाला और सौतेले बेटे और बहू होने के बाद भी मैंने कभी उनको पराया नहीं समझा, बल्कि मुझे अपने और सौतेले में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। लेकिन तुम जो गुंजन के साथ कर रही थी मुझे पहले दिन से ही पता था। अपनी सास की ये बातें सुन सुभाना चौंक जाती है। उधर कार्तिक अपनी बीवी की ऐसी हरकतों पर शर्मिंदा होता है और वह अपनी बीवी पर सबके सामने चिल्लाने लगता है। ऐसे में सास किरण अपने छोटे बेटे को रोकती है। बेटा कार्तिक, इसमें तेरी भी गलती है। माना कि तुझे अपने पारिवारिक बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तू अपने शौक में अपने कामों में इतना खो गया कि तूने अपनी बीवी और बच्चे पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। ये गलत है बेटा। तुझे भी ये समझना चाहिए कि जीवन में जब अपना परिवार होता है तो हर चीज में एक बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो परिवार में और रिश्तों में दरार आएगी। अपनी सास की ये बात सुन सुभाना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि जो बात
वह अपने पति को समझा नहीं पा रही थी, वह उसकी सास ने समझा दिया, क्योंकि सास बहुत ही समझदार थी और ऐसे ही वह अपने किए के लिए सबसे माफी भी मांगती है और सब माफ भी कर देते हैं, क्योंकि परिवार अपनों से बनता है। ऐसे में एक अपना अगर गलती करे और माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए और सुधरने का एक मौका तो जरूर देना चाहिए।